दो भाग किया हूं। पहला भाग किया हो इंट्रोडक्शन और दूसरा भाग किया हो समरी। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है। सो हियर वी गो। द लास्ट लेसन इज अ टचिंग स्टोरी। आई मीन द लास्ट लेसन दिल को छू लेने वाला कहानी है। सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको रशियन वॉर। फ्रैंको रशियन युद्ध के दौरान सेट किया गया। सेट मतलब बनाया गया, निर्मित किया गया, राइट। आफ्टर फ्रांस इज डिफीटेड बाय प्रूशियन। फ्रांस के प्रूशियन द्वारा हराए जाने के बाद एन ऑर्डर कम्स फ्रॉम बर्लिन। एक आदेश बर्लिन से आता है दैट की only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. I mean, केवल जर्मन अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे। द स्टोरी हाईलाइट्स, कहानी प्रकाश डालता है द इंपॉर्टेंट ऑफ वंस मदर टंग। आई मीन, हर किसी के मातृभाषा के महत्व पर यह कहानी क्या करता है, प्रकाश डालता है। एंड और द पेन ऑफ लूजिंग द राइट टू लर्न इट, और खोने के दर्द को, खोने के दर्द को या फिर हक खोने के दर्द को, हक खोने के दर्द को इसे सीखने का, हक खोने के दर्द को इसे सीखने को। तो दो चीजों पे ये जो पाठ है ये प्रकाश डालता है। पहला ये है हर किसी के मातृभाषा के महत्व पर, और हक खोने के दर्द इसे सीखने को, राइट। मतलब आपको कोई चीज, आपकी बहुत इच्छा है कोई चीज सीखने का, और आपका हक भी है उस चीज को सीखने का, लेकिन कोई उसको छीन ले, कोई उसको जबरदस्ती रोक दे, तो जो पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा इस पाठ में व्यक्त किया गया है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग समरी पे। समरी मतलब इस पाठ में हुआ क्या है। चलिए लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ यंग युवा, यंग बॉय। आई मीन, कहानी एक युवा लड़का के द्वारा नरेटेड, व्याख्या किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है, बताया गया है, राइट। अब अ यंग बॉय का नाम क्या है वो बताया गया है, नेम फ्रेंच, और उस युवा लड़के का नाम क्या बेटा, फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही इज लेट, एक सुबह उसे देर हुआ है, एक सुबह उसे देर हुआ है। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए एक सुबह उसे देर हुआ है। इज अफ्रेड, और वह भयभीत है, बिकॉज, क्योंकि ही हैज नॉट प्रिपेयर हिज लेसन, क्योंकि वह अपना पाठ तैयार नहीं किया है। ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर, आई मीन उसको अध्यापक के द्वारा काम दिया गया है और उस काम को नहीं किया है, तो वो थोड़ा भयभीत है, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑन हिज वे, ऑन हिज वे मतलब अपने रास्ते में, अपने रास्ते में। ही नोटिस, वह ध्यान देता है, क्या ध्यान देता है, अ क्राउड, एक भीड़, इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, टाउन हॉल के सामने एक भीड़ उसने क्या किया, ध्यान देता है, राइट। वेयर, जहां, इंपॉर्टेंट न्यूज इज यूजुअली डिस्प्लेड, जहां महत्वपूर्ण समाचार आमतौर पे दिखाए जाते हैं, महत्वपूर्ण समाचार आमतौर पे क्या दिखाए जाते हैं, राइट, या प्रदर्शित किए जाते हैं। when मतलब जब, फ्रेंच इंटर्स द क्लासरूम, जब फ्रेंच क्लास में प्रवेश करता है, ही सरप्राइज्ड, वो अचंभित हो जाता है, वो अचंभित हो जाता है, राइट। टू फाइंड
पाकर दैट की एवरीथिंग इज यूजुअली क्वाइट, दैट की एवरीथिंग सब कुछ यूजुअली अनयूजुअली, अनयूजुअली का मतलब होता है कि जो चीज नहीं होना चाहिए वो चीज वो पाया, क्लास में जब आता है तो वो चीज वो पाया जो चीज नहीं होना चाहिए, राइट। क्या चीज नहीं होना चाहिए? क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप्पी। वो क्या पाया? चुप्पी, जो कि वहां नहीं होना चाहिए लेकिन वहां पे वो मिला, चुप्पी। स्कूल कॉलेज में तो हमेशा शोरगुल बना रहता है, राइट। आगे देखिए बेटा, हिज टीचर मतलब उसके अध्यापक मिस्टर हैमर, राइट, इज ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मतलब पहने हुए हैं, राइट, इन हिज स्पेशल ग्रीन कोट, अपना विशेष हरा कोट में, अपना विशेष अपना विशेष हरा कोट में है वो कौन? उसके अध्यापक मिस्टर हैमर। फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट मतलब शर्ट भी कई तरह के होते हैं, कई कैटेगरी के होते हैं, तो मिस्टर हैमर का जो शर्ट है वो फ्रिल्ड है, राइट। आगे देखते हैं बेटा, एंड ब्लैक सिल्क कैप, और लोग भिन्न भिन्न तरह के कैप भी पहनते हैं हेड पे, तो मिस्टर हैमर पहन रखे थे ब्लैक सिल्क कैप पहन रखे थे, राइट। क्लोथ्स, राइट, आगे बढ़ते हैं, ही नॉर्मली वियर्स क्लोथ्स, ही नॉर्मली वियर्स ओनली ऑन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स। और ये जो अभी वर्णन किया गया है, राइट, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप, राइट, ये जो अभी वर्णन किया गया ना, इस तरह के जो कपड़े हैं ना बेटा, इस तरह के वो कपड़े वह आम तौर पे महत्वपूर्ण अवसर पे केवल वो पहनते हैं, महत्वपूर्ण अवसर पे वो केवल क्या करते थे? पहनते हैं। लेकिन वही है कि उस दिन जब वो गया तो उसको बड़ा सरप्राइज्ड हो गया, राइट, बहुत सरप्राइज्ड हो गया, राइट, सो अचंभे में आ गया सारी चीजें देखकर, राइट। ऐसा होता नहीं लेकिन उस दिन था ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, राइट। फ्रेंच आल्सो नोटिसेस, और जो फ्रेंच है और भी चीजें वो ध्यान देता है, दैट की मेनी विलेज एल्डर्स, मतलब मेनी मतलब बहुत सारे गांव के बड़े बुजुर्ग, आर सिटिंग बैठे हुए हैं एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के बैक, बैक मतलब पीछे, क्लासरूम के पीछे क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं, राइट। मिस्टर हैमर देन अनाउंसेस, मिस्टर हैमर फिर क्या करते हैं बेटा? घोषणा करते हैं, अनाउंसेस मतलब घोषणा करते हैं, शॉकिंग पीस ऑफ न्यूज, सदमा में डाल देने वाला एक समाचार, सदमा में डाल देने वाला एक समाचार, एक खबर क्या करते हैं बेटा? घोषणा करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश बर्लिन से आ चुका है, एक आदेश बर्लिन से आ चुका है, मिस्टर सॉरी दैट की ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि केवल जर्मन अल्सास और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, केवल जर्मन पढ़ाए जाएंगे, करेक्ट। आगे देखते हैं बेटा, देयरफॉर, इसलिए, दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए यह उनका आखिरी फ्रेंच पाठ है। फ्रेंच फील्स गिल्टी, और फ्रेंच महसूस करता है दोष, दोषी महसूस करता है क्या? दोषी। अब क्यों वो आगे बताया गया, फॉर नॉट गिविंग इनफ इंपॉर्टेंट टू एजुकेशन, पर्याप्त महत्व शिक्षा को न देने के लिए वह खुद को दोषी महसूस करता है, राइट। और बेटा आप लोग भी अक्सर पढ़ाई को कल कल पे छोड़ देते हो, प्लीज आप पढ़ाई को कल कल पे मत छोड़ो,
बाय द वे कल तो आता ही नहीं है और आप लोग कल कल पे छोड़ देते हो। आप पढ़ाई करो, रोज करो, नियमित करो। तुम्हारे पास कोई अवसर नहीं है। हर कोई जो एक अच्छे मुकाम पे वो मेहनत करता है, बहुत ज्यादा वो मेहनत करता है, पूरा लीन रहता है, डिवोटेड रहता है, डेडिकेटेड रहता है। क्या कैजुअली इतना लाइटली ढंग से लाइफ को मत लो। आप थोड़ा गंभीर बनो और चीजें कल पे मत छोड़ो। आज जियो और आज सारी चीजें करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अपने अंदर कौशल विकसित करो, सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप अक्सर इन ऐसी चीजों को करने से दूर रहते हो, एक गलत फहमी अपने अंदर पाल रखे हो, या गलत चीज को अहमियत देते देते आप हर चीज को कल कल पे टालते टालते आप अपने आप के लिए, खुद के लिए कब्र खोद देते हो। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। सही समय पे काम करो, मेहनत करो, सही इरादा, सही इंटेंशन, सही समर्पण, सही अनुशासन, सही समय पर दिखाओ, सही समय पर। और जो समय जब निकल जाएगा और तब जाकर तुम अनुशासन दिखाओगे, समर्पण दिखाओगे, लीनता दिखाओगे, तो इसका क्या रह जाएगा? मतलब नहीं रह जाएगा। समय अभी है तो सही समय पर अनुशासन दिखाओ, राइट, समर्पण दिखाओ। ओके गाइस, ओके, कम टू द पॉइंट। सो हियर गाइस, सो गाइस आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, यहां तक हो गया बेटा, राइट। ओके, टेकिंग सीरियस। ओह गॉड, थोड़ा सा मैं मूव कर दिया हूं, थोड़ा आगे ही आ गया हूं। चलिए फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। फ्रेंच फील्स, फ्रेंच महसूस करता है गिल्टी, दोषी महसूस करता है, राइट, फॉर नॉट टेकिंग हिज स्टडीज सीरियसली, मतलब अपने अध्ययन को गंभीर रूप से न लेने के लिए वो क्या करता है? दोषी महसूस करता है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ही सडनली रियलाइजेस, और वह अचानक रूप से रियलाइजेस मींस अनुभव करता है, राइट, हाउ प्रीसियस हिज लैंग्वेज, कि उसका भाषा कितना बहुमूल्य है, उसका भाषा कितना बहुमूल्य है। एंड रिग्रेट्स वेस्टिंग हिज टाइम, और खेद करता है अपना समय बर्बाद करने के लिए, अपना समय बर्बाद करने के लिए खेद करता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मिस्टर हैमेल आल्सो ब्लेम्स हिमसेल्फ, और मिस्टर हैमेल भी खुद को दोषी देते हैं, एंड द पेरेंट्स फॉर नॉट गिविंग इनफ इम्पोर्टेंट टू एजुकेशन। एक तो वो खुद को दोषी देते हैं, एंड और द पेरेंट्स, और पेरेंट्स को भी वो दोषी देते हैं कि उनके बच्चे क्यों आगे नहीं है। एक तो वो खुद को भी दोषी दिए कि वो बच्चे आगे नहीं, क्योंकि उनकी भी कमी है और पेरेंट्स की भी कमी है, राइट। क्यों पेरेंट को वो दोषी देते हैं? तो यहां पे लिखा है फॉर नॉट गिविंग इनफ इंपॉर्टेंट टू एजुकेशन, राइट। शिक्षा को पर्याप्त महत्व न देने के लिए, शिक्षा को पर्याप्त महत्व न देने के लिए वो माँ बाप को भी क्या करते हैं? दोषी ठहराते हैं। आगे देखते हैं बेटा। ड्यूरिंग द लेसन मतलब होता है कि पाठ के दौरान मिस्टर हैमेल स्पीक्स पैशनेटली, मिस्टर हैमेल बोलते हैं और जोश खरोश के साथ वो क्या करते हैं? बोलते हैं अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। और क्या बोलते हैं बेटा? कॉलिंग इट, इसे बताते हुए द मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर, सबसे साफ सुथरा एंड लॉजिकल लैंग्वेज, मतलब तर्कसंगत भाषा इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। उन्होंने अपनी भाषा को कितना बेहतर तरीके से उन्होंने वर्णन किया बेटा। क्या कहा है? द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे सुंदर, साफ सुथरा, तर्क संगत भाषा संसार में। क्या बात है। आगे देखिए बेटा। ही अर्जेस, वह कहते हैं, अर्जेस मतलब कहते हैं, एवरीवन, हर किसी को,
टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करे, एंड चेरिश इट, और भाषा को उठाए, भाषा को क्या करे, उठाए, उसको बड़ा बनाए, लोगों को बताइए कि आपकी भाषा सबसे बड़ी चीज है, राइट, सबसे बड़ी चीज है। बिकॉज, क्योंकि बताया जाए, बिकॉज लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। वाह, क्या लाइन बोला गया बेटा, देखो, भाषा स्वतंत्रता और पहचान का एक क्या है, सिंबल है, एक सिंबल है बेटा। वो किस चीज का बेटा, स्वतंत्रता और पहचान का वो सिंबल है, राइट। अब आगे देखते हैं बेटा, एट द एंड ऑफ द लेसन, और पाठ के अंत में मिस्टर हैमल बिकम्स इमोशनल, पाठ के अंत में मिस्टर हैमल इमोशनल, इमोशनल मतलब भावुक हो जाते हैं, एंड ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पाते हैं, राइट। मतलब इतना भावुक हो जाते हैं कि उनकी समर्थता बताया जा रहा है कि बोल नहीं सकते हैं, इतना भावुक हो गए वो बोल नहीं सकते हैं। तो देखो, ही टर्न्स टू द ब्लैक बोर्ड, और वो टर्न मतलब मुड़ते हैं, वो मुड़ते हैं ब्लैक बोर्ड के तरफ, वो मुड़ते हैं ब्लैक बोर्ड के तरफ, एंड राइट इन लार्ज लेटर्स, और बड़े अक्षरों में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। Guys, please subscribe to my channel and please hit the notification bell. Thank you everyone.